भगवान शिव यूं तो संसार के कण कण में बसते हैं, मगर इन स्थानों में भी एक स्थान है शमशान। बाबा भोलेनाथ शमशान में भी निवास करते हैं, जहां आदमी सामान्य दिनों में वहां जाना ही पसंद नहीं करता। जहां दूसरी ओर सभी देवी देवता सुख साधन संपन्न स्वर्ग में रहते हैं, जहां हर तरफ सुगंधित वायु और मंगल ध्वनियां गूंजती रहती हैं। आसपास का माहौल चहल पहल से भरा रहता है। कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने के लिए स्वर्ग से अति सुंदर कोई जगह नहीं है। वहीं भगवान शिव शमशान के एकांतवास में रहते हैं, जहां पर आम आदमी तो जाने से भी डरता है। वहां की पहचान जलते हुए मांस की गंध के साथ पसरा हुआ सन्नाटा होती है। आपने शमशान में भगवान शिव की मूर्ति भी अवश्य देखी होगी। आखिर क्या है शिव जी का संबंध शमशान के साथ? महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 141 में वर्णित एक वृत्तांत के अनुसार एक समय माता पार्वती और भगवान शिव आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान से पूछा, भगवान कृपया मेरी एक शंका का निवारण कीजिए। इस लोक में स्वर्ग लोक जैसे अति सुंदर सर्वगुण संपन्न निवास स्थान है, आप उन सब को छोड़कर शमशान भूमि में क्यों रहते हैं? उस भयानक भूमि में मनुष्यों की खोपड़ियां, हड्डियां और मिट्टी के घड़े पड़े रहते हैं। वहाँ सब और चिताएं जलती रहती हैं। मांस और बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों निवास करते हैं? क्या इसका कोई विशेष प्रयोजन है? इस पर भगवान शिव बोले, हे प्रिय, भौतिक संसार में जहाँ मनुष्य 5 विकार अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से घिरा रहता है तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं से वह प्रभावित रहता है। जब सुख के क्षण आते हैं तो वह सुखी हो जाता है तथा दुख के क्षण आने पे वह दुखी हो जाता है। किंतु एक ऐसा ही स्थान है जहां आकर मनुष्य कुछ क्षणों के लिए ही सही अपने जीवन की सत्यता को जान पाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी, यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ना कोई अमीर है ना ही कोई गरीब। यहाँ आकर सभी समान होते हैं, क्योंकि मृत्यु इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यही वह स्थान है जहाँ एक जीवात्मा की जीवन यात्रा का समापन होता है। हे गिरिराज नंदिनी, मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सदा ही सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरता रहा, परंतु शमशान से बढ़कर कोई दूसरा पवित्रतम स्थान मुझे यहाँ नहीं मिला। देवी, यही कारण है कि मैं संपूर्ण निवास स्थानों में से एक शमशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। शमशान भूमि में बरगद की डालियां मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्प मालाओं से विभूषित होती हैं। देवी, ये मेरे भूतगण भी शमशान में ही रमते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं नहीं रह सकता। यह शमशान का निवास ही मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्ग के समान माना है। यह परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। इस शमशान भूमि से अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान नहीं है। हे देवी, मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा यह भयानक स्थान भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। मेरे सिवा दूसरा अन्य कोई भी भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजा का प्रतिदिन पालन करता हूँ। देवी पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, आपने अपने सारे शरीर में चिता की भस्म लगा रखी है। आप व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, जिसके कारण आपका रूप बहुत विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपकी आंखें विकराल दिखाई देती है। आपके सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है। आपका रूप ऐसा रौद्र भयानक किसलिए है, यह बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, देवी, मेरा भस्म धारण करने का कारण यह है कि इस चराचर जगत में विद्यमान कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। वह क्षणभंगुर अर्थात नष्ट होने वाली है। एक दिन सभी को नष्ट होकर भस्म हो जाना है। यह इस बात का संकेत है कि प्रत्येक मनुष्य को विषय वासनाओं तथा 5 विकारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अंत में सब भस्मीभूत हो जाना है। हे देवी, मेरे व्याघ्र चर्म अर्थात चीते की खाल पहनने के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया तथा हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो मुझे शलभ अवतार लेना पड़ा। तब मैं उनको उड़ाकर आकाश में ले गया तथा उन पर अपनी चोट से आघात किया। तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना नरसिंह रूप त्याग दिया तथा प्रार्थना की कि आप मेरे इस अवतार की खाल को अपने शरीर पर धारण करें। तब से मैंने उनके अनुरोध पर व्याघ्र चर्म धारण किया है।
देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल पटीश से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए मैंने यह रूप धारण कर रखा है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया है।